जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जो दोस्तों एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों आज हम प्रश्नावली 1.1 शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों हमने नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में आप लोगों को पूरी विस्तार से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हमने 3 वीडियो उपलब्ध करा दिया है। उन तीनों वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको संख्या पद्धति के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों प्रश्नावली 1.1 शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर अधिक से अधिक कीजिए, ताकि सभी बच्चों को ये क्वेश्चन जो बता रहे हैं, नियम बता रहे हैं, उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्वेश्चन 1 कहता है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल क्या है, 0 है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो इसका जवाब हम क्या देंगे? क्वेश्चन नंबर पहले के हल में हम क्या जवाब देंगे दोस्तों? लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हो गया। इसे p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे p बराबर हमने दोस्तों क्या ले लिया, 0 ले लिया, और q बराबर क्या ले लिया, q बराबर हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, ऐसे अनगिनत संख्याएं ले लिया जाए। तो आप देखेंगे p/q के रूप में हम 0/1 को लिख सकते हैं, 0/2 को लिख सकते हैं, है ना दोस्तों। 0/ क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो ये सभी संख्याएं हमारे p/q के रूप में ही दिखाई दे रही हैं। 0/4 लिखा सकता है, ऐसे दोस्तों और बहुत से संख्याएं लिखा सकता है। तो देखिए 0 को हम p/q के रूप में यहाँ दर्शा के दिखा दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जहाँ p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। क्वेश्चन में बताया गया था, आप लिख दीजिएगा जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक हैं, और q की वैल्यू हमारा 0 नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, q की वैल्यू हमारा 0 नहीं हो सकती है, बाकी हमारा ये परिमेय संख्या साबित हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या, इसे p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमने p के वैल्यू क्या ले लिया, 0, क्योंकि शून्य को ही हमें परिमेय संख्या के रूप में दर्शाना है। तो अब जो परिमेय संख्या होता है उसका हर p कहाँ रहता है, ऊपर, और q कहाँ रहता है, नीचे। तो इसलिए p का मान हम 0 ही मान सकते हैं, क्योंकि शून्य की बात चल रही है। और दोस्तों q का मान 0 को छोड़कर बाकी कोई भी आप नंबर मान सकते हैं, 1, 2, 3, 4 जो भी हो q की जगह हो सकता है। तो दोस्तों जब हम शून्य को p/q के रूप में दर्शाएंगे, तो शून्य को हम देखिए यहाँ p/q के रूप में 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 डैश और बहुत सारे हो सकते हैं। इनमें से कोई भी संख्या आप दिखा सकते हैं। ठीक है, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक हैं। पूर्णांक का अर्थ हो जाता है दोस्तों पूरा संख्या। ठीक है, तो देखिए पूरा संख्या आपको दिखाई दे रहा होगा। 0 एक पूरा संख्या है, 1, 2, 3, 4 जो दिख रहा है ये भी एक पूरा ही संख्या है। ठीक है, तो p और q पूर्णांक है, और q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। तो नीचे वाला हमारा q है, तो इसकी वैल्यू देखिए कहीं 0 नहीं लिखा गया है। अगर q का मान दोस्तों 0 हो जाए तो ये परिमेय संख्या नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का हल लिखा जाएगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग कैसे लगाएंगे।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में देता है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देता है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, आपको बोलना है ज्ञात करने के लिए। तो हम लिखेंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। दोस्तों 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या वह अनगिनत होती हैं। ठीक है दोस्तों, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ये बोल रहा है। हम बता रहे हैं कि 3 और 4 के बीच परिमेय संख्याएं अनगिनत होती हैं, अपरिमित रूप से अनेक होती हैं, इसकी सीमा नहीं है दोस्तों। तो आपको तो 6 में लिखना है, बहुत संख्या लिखा जाएगा। 3 और 4 के बीच दोस्तों 3.1 लिख दीजिए, 3.2 लिख दीजिए, 3.3 लिख दीजिए, 3.4 लिख दीजिए, 3.5 लिख दीजिए, 3.6 लिख दीजिए। दोस्तों ये 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं देखिए हमने लिख के दिखा दिया। ये भी आपका क्वेश्चन सत्य है, ये उत्तर आपका सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे कोई भी व्यक्ति गलत नहीं कर सकता, क्योंकि ये 3 और 4 के बीच की ही ये परिमेय संख्याएं हैं। दोस्तों अगर 3 और 4 के बीच की ठीक बीच की अगर हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, जैसे मान लीजिए यहाँ x है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे x और y के बीच, y के ठीक बीच, x और y के ठीक बीच की परिमेय संख्या अगर हमें जानना हो, परिमेय संख्या अगर हमें जानना हो दोस्तों, x और y के ठीक बीच की परिमेय संख्या जब हमको जानना है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारा नियम होता है 1/2 x प्लस y। ये दोस्तों हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूला पर आधारित हम किसी भी नंबर के ठीक बीच की संख्या पता करते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल हम जैसे यहाँ दे दें आपको, ठीक बीच और बीच में क्या डिफरेंट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। दोस्तों ऐसे हमने नंबर ले लिया। अब 1 और 7 जो देख रहे हैं, इस 1 को देखिए और इस 7 को देखिए। ठीक है, तो दोस्तों इन दोनों संख्याओं के बीच की अगर हमें परिमेय संख्या बताना हो तो इन दोनों के बीच की ये परिमेय संख्याएं हैं, अनगिनत होती हैं। अभी दोस्तों और भी लिखाया जाएगा, क्योंकि दशमलव की जितनी संख्याएं होती हैं वो सब हमारे दोस्तों दशमलव में अनेक संख्याएं हमारी होती हैं। अभी इनके बीच में दशमलव में अनेक परिमेय संख्या आप लिख सकते हैं। तो 1 और 7 के बीच दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन दोस्तों 1 और 7 के ठीक बीच की परिमेय संख्या का हमें बताना है, तो दोस्तों इसके ठीक बीच की परिमेय संख्या 4 होगा। 2 इधर भी 3 लोगों को छोड़ेंगे, 3 इधर को छोड़ेंगे। दोस्तों ये बीच वाला हम ये ठीक बीच की परिमेय संख्या, और ये 2, 3, 4, 5, 6 सबको जो देखा जाता है इनके बीच 1 और 7 के बीच की परिमेय संख्या कहलाएगा। 1 और 7 के बीच की परिमेय संख्या कौन कौन कहलाएगा, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन 1 और 7 के ठीक बीच कौन आएगा, तो दोस्तों ठीक बीच का मतलब एकदम बीचों बीच में कौन आएगा, इन दोनों के बीचों बीच में कौन आएगा, तो दोस्तों 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से हम ठीक बीच की परिमेय संख्या यहाँ से ज्ञात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम ऐसे भी लगा सकते हैं, जो मैंने आपको फार्मूला दिखा दिया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में 3 और 4 के बीच हमें 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या को एक ही बार नहीं निकाल सकते हैं, बारी बारी से निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर x की जगह देखिए 3 दे रहा है और y की जगह क्या दे रहा है, 4। x के जगह 3 और y की जगह 4, मतलब जैसे x और y दो संख्याएं होते हैं और उनके ठीक बीच की हम परिमेय संख्या पता करते हैं, तो उसी तरह से 3 और 4 हमारे दो संख्याएं रहें और इनके बीच की हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या निकालेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3 और 4 के ठीक बीच। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फार्मूला था। ये क्या था दोस्तों, सूत्र है ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने का। 3 और 4 के ठीक बीच की एक परिमेय संख्या या पहली परिमेय संख्या दोस्तों यहाँ लिख सकते हैं 3 और 4 के ठीक बीच की
पहली परिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पहली भी लिखा जाएगा, पहली लिख दीजिए, पहली परिमेय संख्या। तो दोस्तों फार्मूला क्या था, 1/2 और x प्लस वाई। तो दोस्तों हमने बताया ना कि x का मान जो शुरू में दिया है वो होगा और y का मान जो पीछे दिया है वो होगा। तो x का मान यहाँ 3 होगा, y का मान क्या होगा 4। तो दोस्तों x की जगह हम 3 और y की जगह 4 लिख देंगे। इस तरह से दोस्तों 1/2 गुणे 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। दोस्तों जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ गुणे का चिन्ह लग जाता है। 7 का 1 में गुणा होगा 7 बटे कितना आएगा 2। दोस्तों 7/2 3 और 4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। अगर इसे हम भाग कर दें तो ये क्या आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। तो दोस्तों 3 और 4 के ठीक बीच में बताइए कौन आया, 3 यहाँ ले लीजिए और यहाँ क्या ले लीजिए 4 ले लीजिए। 3 के ठीक बीच में कौन आया 3.5 आया। ठीक है दोस्तों, 3 और 4 हमने ले लिया, 3 के ठीक बीचों बीच में कौन आया दोस्तों 3.5 आया। ये हमारी पहली परिमेय संख्या निकली। इसी तरह से दोस्तों अब आप क्या कर सकते हैं, ये जो 3 संख्याएं आपको दिख रही हैं 3 और 4 के ठीक बीच वाली परिमेय संख्या, तो दोस्तों अब 3 और 3.5 के बीच परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। इनके बीच कौन सी संख्या आएगी, समझ पा रहे हैं। 3 और 3.5 के ठीक बीच में कौन सी परिमेय संख्या आएगी आप यहाँ दोस्तों निकाल सकते हैं इस स्थान पर कि 3 और 3.5 के ठीक बीच कौन संख्या आएगा, या 3.5 और 4 के ठीक बीच में कौन सी परिमेय संख्या आएगी। दोस्तों ये भी आप पता कर सकते हैं। तो आपके पास 2 रास्ते हैं, तो इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या निकाल लीजिए या इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों 3 और 3.5 के बीच हम परिमेय संख्या निकालने जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ क्या लिखेंगे 3 और 3.5। ठीक है, 3 और 3.5 के ठीक बीच की परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, ठीक बीच की हम क्या निकालेंगे परिमेय संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा, 3 और 3.5 यहाँ देख पा रहे हैं 3 और 3.5 के ठीक बीच की परिमेय संख्या हमें निकालना है। तो दोस्तों फार्मूला वही चलेगा 1/2 और ब्रैकेट में क्या है x प्लस वाई है। तो दोस्तों x का मान हमने कहा पहली संख्या होती है, y का मान दूसरी संख्या। तो x की जगह हम 3 को लिख लेंगे, अब प्लस y की जगह बताइए किसको लिखेंगे 3.5 को लिखेंगे। अब दोस्तों 1/2 ब्रैकेट को हटा देंगे तो गुणे का चिन्ह लग जाएगा और इन दोनों को जोड़ लेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 6.5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम 6.5 का 1 में अगर गुणा करेंगे तो 6.5 ही होगा। अब बटे में कितना दिया है 2 दिया है। अब 2 से दोस्तों इसमें हम भाग कर देंगे तो 2 तिहाई 6, दशमलव लगाएंगे 2 से 5 में, 2 दूना 4, 1 बचेगा 2 पचे 10। तो दोस्तों 3 और 3.5 के ठीक बीच परिमेय संख्या कौन आ गया 3.35 आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों आप कौन सी संख्या लिख सकते हैं 3.25। ठीक है दोस्तों, ये इन दोनों के ठीक बीच निकला है। इसी तरह से दोस्तों इन दोनों के ठीक बीच की हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। इनके और इनके ठीक बीच यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कौन कौन से संख्या के ठीक बीच में 3.5 और 4 के। 3.5 यहाँ ले लीजिए और 4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या। तो दोस्तों फार्मूला बताइए क्या हो जाएगा। फार्मूला वही हो जाएगा 1/2 x प्लस वाई का। तो हम यहाँ 1/2 लिख लेंगे और दोस्तों बताइए अब यहाँ x का मान तो बदल गया ना, x का मान क्या दे दिया है 3.5 और y का मान क्या दे दिया है 4। तो हम x के मान यहाँ 3.5 और y का मान क्या लिख देंगे 4। 1/2 गुणे दोस्तों 4 में 3 को जोड़ेंगे तो 7.5 हो जाएगा। 7.5 का 1 में गुणा करेंगे 7.5/2। दोस्तों 2 से भाग 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 होगा ना दोस्तों, यहाँ 1 बचेगा दशमलव लगाएंगे 15, 2 सते 14, 2 पचे 10। तो दोस्तों जब 2 से इसमें भाग देंगे तो 3.75 आएगा। तो इन दोनों के ठीक बीच परिमेय संख्या दोस्तों क्या निकला 3.75 निकला। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं 3 और 4 के हमने बीच में 3 परिमेय संख्या निकाल के दिखाया है। दोस्तों अब आगे बताएंगे कि इन दोनों के बीच में यहाँ परिमेय संख्या निकाल सकते हैं आप। इन दोनों के बीच में यहाँ परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में यहाँ परिमेय संख्या इन दोनों के,
और इन दोनों के बीच में यहाँ परिमेय संख्या आप निकाल सकते हैं, जैसे निकाल के दिखाए हैं। तो दोस्तों इस तरह से देखिए, यहाँ पर 3 संख्या निकालें और यहाँ निकालने के लिए 1 2 3 4 7 को देखिए निकल जाएगा, क्योंकि 4 को भी आप निकालेंगे और 3 मैंने निकाल दिया तो 7 को हो जाएगा। तो दोस्तों हमें 6 निकालना है, तो इनके बीच में निकाल लीजिए, इनके बीच में निकाल लीजिए, इनके बीच में निकाल लीजिए, या इनके बीच किसी के बीच में निकाल सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए इनके बीच आपने परिमेय संख्या यहाँ पता कर लिया, तो फिर इन दोनों के बीच परिमेय संख्या, इन दोनों के बीच परिमेय संख्या, इन दोनों के बीच परिमेय संख्या, यहाँ जो निकला है और ये जो यहाँ जो निकालेंगे और यहाँ जो निकला इनके बीच परिमेय संख्या, फिर यहाँ जो निकालेंगे निकला इनके बीच परिमेय संख्या, यहाँ जो निकालेंगे और ये निकला इनके बीच परिमेय संख्या। तो दोस्तों इस तरह से अनगिनत संख्याएं निकलती ही रहेंगी, ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। वही हमने दोस्तों बताया कि कोई भी 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं कितनी होती हैं, अनगिनत होती हैं, अनंत होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अभी इनके ऐसे निकलता ही जाएगा, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। तो अगर इस नियम पर आप निकालना चाहते हैं तो इनके बीच में अब परिमेय संख्या मैंने चिन्ह लगा दिया है, किसी के भी बीच में आप निकाल लीजिएगा, नियम भी मैंने बता दिया। या दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख के दिखा दिया है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 होगा। दोस्तों हम 3.7 भी इसमें लिख सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे को न लिखें तब 3.7, 3.8, 3.9 ये हमारे दोस्तों 3 और 4 के बीच की संख्याएं होती हैं। तो हमें 6 ही लिखना है, इसलिए 3.7, 3.8, 3.9 को नहीं लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों नियम समझ में आया, ये भी समझ में आया और ये भी समझ में आया। दोस्तों इस नियम से मैंने खाली 3 ही निकाल के दिखाया, 3 आप इस नियम पर आगे निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहते हैं। तो मैंने बता दिया कि इन दोनों के बीच निकालना है, तो ये x का मान बनेगा और ये y का मान बनेगा। ठीक है, तो इनके बीच का संख्या निकल जाएगा। ऐसे अगर इन दोनों के बीच ये पता करना तो x बनेगा, ये y बनेगा। इस फार्मूला में x के जगह और y के जगह इन संख्याओं को रख देंगे, 1/2 से क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 2 को हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या देता है, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों देता है 3/5 और 4/5 के ठीक के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों 3/5 एक संख्या है और एक संख्या हमारा क्या है दोस्तों, 4/5 है। तो इनके बीच में हमें क्या बताना है, परिमेय संख्या। दोस्तों अगर हम 5 से 3 में भाग करें तो 0.6 आएगा। ऐसे दोस्तों अगर 5 से हम 4 में भाग करें तो 0.8 आएगा। भाग दे के देख लीजिएगा दोस्तों। 0.6 को हम 0.60 भी कह सकते हैं, 600 भी कह सकते हैं, 6000 भी कह सकते हैं। ऐसे मतलब 0 लगा करके बहुत से संख्याएं इसको बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमें 5 संख्या ही लिखना है, इनके बीच में कितना लिखना है, 5 संख्या। तो आप खाली एक 0 लगाइए, 0. इसे 60 बना दीजिए और इसे 0. क्या बना दीजिए, 80 बना दीजिए। मतलब दोस्तों इसे 8060 ही कहा जाएगा, 0.60, 0.80। लेकिन हम आपको समझाने के लिए 60 और 80 बता रहे हैं। तो दोस्तों बताइए अब 3/5 का दशमलव रूप कितना आया, 0.6 आया और 0 हमने लगा लिया। 0 आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0.8 आया, आपने 0 लगा दिया। तो दोस्तों ये दशमलव को न देखिए, 60 और 80 को देखिए। तो 60 और 80 के बीच में दोस्तों हमारे कितने संख्याएं हैं, तो दोस्तों 60 और 80 के बीच में 61, 62, 63, 64 बहुत सी संख्याएं आपको ऐसे मिल जाएगा। तो आप यहाँ दोस्तों लिख सकते हैं 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। तो दोस्तों इसके बीच 5 परिमेय संख्या बताइए क्या लिखेंगे। तो 60 और 80 के बीच में आप लिख लीजिए 0.61, 0.62, 0.63। आगे दोस्तों 0.64, 0.65। हमारे 5 को संख्याएं लिखा गया। इसे 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65 पढ़ेंगे दोस्तों, जो कि इन्हीं के बीच की ये परिमेय संख्याएं हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाता है,
आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, सिंपल है, बटे की संख्या है, भाग दे के दशमलव में बदल दीजिए दोस्तों, और उसके बाद उनके बीच की संख्याएं आप जितना कहता उतना लिख दीजिए, आसानी से निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 को हटा देते हैं, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देता है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन कहता है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों ये 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा कि नीचे जो कथन दिया जा रहा है ये सत्य है कि असत्य है, आप बताइए, और अगर सत्य या असत्य बता रहे हैं तो उसका कारण भी बताइए, उत्तर दीजिए, कैसे आप सत्य बता दिए, कैसे असत्य बता दिए। तो दोस्तों चौथा का पहला सवाल यदि हम देखें तो चौथा के पहला सवाल कहता है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों प्रत्येक प्राकृतिक संख्या इसी को कहते हैं, देख लीजिए ये हमारे प्राकृतिक संख्या हैं, ऐसे आगे चलते जाते हैं। और दोस्तों पूर्ण संख्या कौन होता है, 0 को मिला दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं हो जाता है। तो दोस्तों ये सब के सब बताइए, प्राकृतिक संख्या है तो क्या ये पूर्ण संख्या नहीं कहलाएगा, कहलाएगा ना। तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे सत्य है, क्या लिखेंगे दोस्तों, पहला हमारा क्या है, सत्य है। अब दोस्तों प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लिखेंगे हाँ सत्य है, क्या लिखेंगे दोस्तों, सत्य है या हाँ सत्य है कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका जवाब क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या में सम्मिलित होती हैं। मतलब दोस्तों कहा जाए तो प्राकृतिक संख्या के द्वारा ही पूर्ण संख्या का निर्माण हुआ है। प्राकृतिक संख्या मिली ना होती, पूर्ण संख्या बनी ही नहीं होती। अगर प्राकृतिक संख्या हमारा पूर्ण संख्या के साथ न मिले तो पूर्ण संख्या कभी बन ही नहीं पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्राकृतिक संख्या को हमने बताया ना, ये देखिए 0 हमारा पूर्ण संख्या है। अब इस 0 के साथ में हमने प्राकृतिक संख्या को क्या किया, मिला दिया, तो ये हमारे सब के सब क्या बन गए, टोटल हमारे पूर्ण संख्या बन गए। तो दोस्तों 0 और प्राकृतिक संख्या दोनों मिल करके पूर्ण संख्या का निर्माण किए हैं। तो यदि हम 0 को कहें तो ये भी पूर्ण संख्या, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये 1 को कहें तो ये पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। 2 को कहें तो ये पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। तो दोस्तों जितने भी प्राकृतिक संख्या वो सब के सब पूर्ण संख्या होंगे, लेकिन ये पूर्ण संख्या मेरा प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, ये पूर्ण संख्या है 0, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। बाकी ये पूर्ण संख्या भी है, प्राकृत भी है, इसके आगे जितने आएंगे ये दोनों के दोनों है, पूर्ण भी है और प्राकृत भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के पहले का जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा देख लीजिए क्या कहता है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्रत्येक पूर्णांक बोल रहा है, क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। इसको देखिए, पूर्णांक दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लीजिए -1, -2, -3, -4, दोस्तों ऐसे आगे आपकी बढ़ता रहेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों इन सबको हम पूर्णांक कहते हैं। इन सबको क्या कहते हैं, जितने संख्याएं आपको दिखा दिए हैं पूर्णांक कहते हैं। -1, -2, माइनस वाली संख्या, प्लस वाली संख्या और 0 ये सब के सब हमारे पूर्णांक होते हैं। लेकिन इसमें पूर्ण संख्या कौन होती है, 0 से इधर वाली ही पूर्ण संख्या होती है। 0 के इधर जो माइनस वाली संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। तो बताइए प्रत्येक पूर्णांक कैसे एक पूर्णांक संख्या हो जाएगा, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या कैसे हो जाएगा। ये तो पूर्णांक संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं हो रही है, ये भी पूर्णांक संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं हो रही है। तो इसका दोस्तों जवाब होगा असत्य है, असत्य है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता है, यही हमारा चौथे के दूसरे का जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम आगे कौन सा देखेंगे,
चौथे का तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि चौथे के तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे चौथे के तीसरा में कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या बोल रहा है। दोस्तों जो संख्या पूरा लिखा हो ये परिमेय भी है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 मैंने लिख दिया, 5 लिख दिया, और भी आगे चले जाइए, यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ -1 लिख दिया, -2 लिख दिया, -3 लिख दिया। ये सब हमारे क्या हैं दोस्तों, ये सब के सब हमारे परिमेय संख्या हैं। और ये परिमेय संख्या हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों इसमें पूर्ण संख्या तो हम इतना ही को काउंटिंग कर सकते हैं, ये हमारे पूर्ण संख्या होंगे। लेकिन ये सब के सब मेरे परिमेय संख्या हैं। तो क्या ये परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगली कंडीशन दोस्तों, मान लीजिए मैंने 2/3 ले लिया, 2/3 हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूरा कोई संख्या नहीं है। ये तो हमारा 3 का 2 भाग है। कोई वस्तुएं 3 पार्ट में बंटी थी, कोई वस्तुएं कितनी थी? 3 थी। उस 3 का कितना भाग लिया गया है दोस्तों? 2 भाग लिया गया है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, इस सर्कल को मैंने 3 पार्ट में बांट दिया और 2 भाग को क्या किया? खर्च कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों 2/3 हमारा पूरा थोड़ी ना, पूरा सर्कल थोड़ी बन रहा है। इस सर्कल का कुछ ही भाग तो बन पा रहा है, 2 ही भाग तो लिया जा रहा है, एकला भाग छूट जा रहा है। तो वही बात हो जाती है दोस्तों, पूरा का मतलब समझ रहे हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह की संख्याओं को हम पूरा संख्या बोलते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 2/3 हमारा क्या है? 2/3 हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। दोस्तों और भी संख्या है, -3/4 ले लीजिए। -3/4 को यदि हम देखें तो दोस्तों ये क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। -3/4 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। -3/4 दोस्तों क्या हो सकती है? पूर्णांक संख्या हो सकती है। ये पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो ऐसे दोस्तों बहुत से हैं। 7/8 को ले लीजिए, ये हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है। तो दोस्तों बताइए आपने क्या देखा कि हर एक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं बन रही है। तो आप दोस्तों जवाब इसका क्या देंगे? लिखेंगे असत्य है। क्या देंगे दोस्तों? लिखेंगे असत्य है। असत्य है क्योंकि भिन्न संख्या दोस्तों जो बटे में लिखा था, जैसे 3/5 मैंने लिख दिया, या 3/4 लिख दिया, या 3/5 3/7, मान लीजिए बहुत से हमारे होते हैं ना 3/5 3/4 3/7, ऐसे मतलब कोई भी संख्या लिख दे, जिनको हम दोस्तों भिन्न संख्या कहेंगे। 1/2 ये भी भिन्न संख्या है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए 4/9 ले लिए, ये भी हमारा भिन्न संख्या है। दोस्तों बटे में जो संख्याएं भिन्न संख्या होती हैं, तो यहाँ लिखेंगे असत्य, क्योंकि भिन्न संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, और ऋणात्मक संख्या भी हमारा पूर्ण संख्या नहीं होता है। ऋणात्मक जो परिमेय संख्या होता है वो, क्योंकि भिन्न परिमेय संख्या, यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि भिन्न परिमेय संख्या, ठीक है, जो भिन्न परिमेय संख्या होती है, भिन्न के रूप में जो परिमेय संख्या होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। या जो ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है वो भी हमारा पूर्ण संख्या नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका 2 जवाब भी दे सकते हैं, ऋणात्मक का भी दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यदि क्वेश्चन को समझ में आपको अच्छी तरह से आ गया है तो कमेंट में बताइए कि हाँ हमें समझ में आया कि नहीं आया। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। ठीक है दोस्तों, अच्छा नमस्कार दोस्तों।